वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, लद्दाख इज द लैंड ऑफ पैराडाइज एंड उसी लैंड से मेरा साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेसर है इन पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर चिम्मत मैम। सो मैम हैज डन सो मेनी थिंग्स। लद्दाख में अपना स्कूलिंग किया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैम बहुत यूनिवर्सिटी, उसके बाद एमफिल पीएचडी जेएनयू यूनिवर्सिटी से। सो मैम वेलकम टू माय चैनल। Thank you so much, sir, for having me here. सो मैम मुझे दो तीन ऐसे कोई मेमोरी बताओ जो आपका चाइल्डहुड बारे में लद्दाख में ऐसा कुछ। सो सर, लद्दाख जब हम बोलते हैं अभी नक्शे में आने लगा है ऑफिशियली, बट अदरवाइज पीपल हैव ऑलवेज नोन लद्दाख एज अ टूरिस्ट प्लेस। तो लद्दाख में जिस तरह के सोसाइटी में ग्रो अप करी हूँ सर, इट्स लद्दाख हैज अ वेरी क्लोजली निट सोसाइटी। कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। तो इस तरह के सोसाइटी से मैं आती हूँ। ये था कि सर जब स्कूलिंग था मेरा, तो मैं ले से बिलोंग नहीं करती हूँ। ले से थोड़ा दूर है मेरा गांव। तो जब स्कूल के लिए हमें आना था, तो आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स। सो लेट्स से फर्स्ट सेकंड क्लास से ही मैं घर से दूर रहती थी। तो अपना ही हमारा घर था वहाँ पे भी ले में, बट मी एंड माई सिस्टर ग्रू अप देयर। तो हम ही सब कुछ किचन विचन करना, फिर 1 साल से ही हम शुरू हो गए थे, ऐसा था। तो फिर वहाँ से स्कूल जाना। ये था कि सर एक खासियत ये है लद्दाख की कि आपको वो लोनलीनेस जो अभी हम देखते हैं अर्बनाइज एरियाज में, टाउन्स में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्पाइट टू स्मॉल यंग गर्ल्स स्टेइंग टुगेदर, इट वाज अ वेरी सेफ प्लेस। और दूसरा ये है कि स्कूल्स में आप टीचर्स के साथ यू बिकम वेरी फ्रेंडली, क्योंकि टीचर्स के नेचर जो होते हैं, आपको कभी नहीं लगेगा कि देयर इज एन अथॉरिटी सिटिंग ओवर यू। यू विल ऑलवेज फील दैट देयर इज अ फ्रेंड सिटिंग ओवर देयर। तो इस तरह का मेमोरी रहा है। और फ्रेंडशिप जो आप स्कूल में क्रिएट करते हो, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। ओके मैम। मैम ऐसा कौन सा चीज आपको इंस्पायर किया कि आपको पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ना है अपना? राइट सर। सो मेरे जो मेरे फादर हैं, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में काम करते हैं। तो उनके थ्रू हम जानते थे कि गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम आया है, वैसा स्कीम आया है। तो ही वुड आल्सो टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि क्या हम ऐसी चीज पढ़ सकते हैं जो हम पॉलिसीज को जान सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने राइट्स को जान सके, जिसके थ्रू हम बेटर चीजें अपने लोगों के लिए कर सके। तो वो उसने मुझे इंस्पायर किया, वहां से मेरा इंस्पिरेशन स्टार्ट। ओके मैम। सो मैम बीइंग ए मतलब पॉलिटिकल प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपको कभी ऐसा फेस मतलब प्रॉब्लम फेस किया आपने लद्दाख में कि वुमेन आर गेटिंग अंडर प्रिविलेज? राइट सर। तो सर ये है कि लद्दाख में आई वुड वाउच फॉर दिस कि बाकी जगहों से लद्दाख में वुमेन का पोजीशन बेटर है। बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वुमेन जो है मेल के बराबर है। Okay. तो मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसके ऊपर, जहां आई थिंक आई एम अमंग वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू से कि लद्दाख में पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, लद्दाख में वुमेन आर नॉट इक्वल टू मेन। तो इसके लिए भी बहुत लेवल पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जहाँ पे हमारे कुछ नेता लोग आके कहते हैं कि ये गलत है। बट कभी भी लड़का और लड़की कंधे से कंधे मिलकर वहाँ नहीं चलते हैं। वहाँ पे ये है कि जिस जिस तरह का नॉर्मल पैट्रियार्की में बोलते हैं कि वुमेन आर सपोज्ड टू बी इन द किचन, इवन इफ यू आर वर्किंग आउटसाइड, इवन इफ यू आर वर्किंग वुमेन, किचन का पहले काम निपटाओ, फिर उसके बाद तुम अपना काम करो। तो वैसी चीजें हैं वहाँ पे। वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड। लास्ट का जो लद्दाख में एक हिल काउंसिल है जहाँ पे था, अभी नहीं है। तो वहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन आपको इलेक्टेड विमेन नहीं मिलेंगे, क्योंकि पार्टी टिकट विमेन को दिया नहीं जाता है जिस तरह से मेन को मिलता है। तो वो सारी चीजें हैं सर। तो ऐसा कुछ कम्युनल इशू आपने फेस किया? मैंने क्योंकि लद्दाख का हिस्ट्री में मैंने जितना देखा तो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी इज मोर इन कंपेयर टू सो मेनी अदर्स कम्युनिटीज। सो ऐसा कोई कम्युनल राइट्स या कम्युनल इशू आपने अभी तक फेस किया लद्दाख में इस कॉन्टेक्स्ट में? सर मैंने तो पर्सनली फेस नहीं किया है, बट ऐसा नहीं था कि लद्दाख वाज आल्सो, यू नो, लद्दाख हैव नेवर सीन कम्युनल वाइज, कभी देखा नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ एक टाइम था 1980s में जहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुआ है, कम्युनल राइट्स हुआ है। लेकिन मोर और लेस लद्दाख में जो लद्दाखीनेस वाला फीलिंग है कि वी आर वन डिस्पाइट रिलीजन, वो वाला फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप जब आपके फ्रेंड्स, आपको याद भी नहीं आएगा कि यू नो, यू विल नेवर रियली नो कि आपके फ्रेंड किसी दूसरे रिलीजन से, वो नहीं रहेगा। आप उसको एक लद्दाखी की तरह जानते हो। ओके। तो वो भाईचारा, ब्रदरहुड, वो सारी चीजें। ओके मैम। ऐसा कोई जो न्यूली विजिटर्स है जो लद्दाख देखना है, क्यूरियोसिटी होता है, तो उसके लिए कोई प्लेस में दो तीन प्लेस जो आपको सजेस्ट करोगे कि ना ये प्लेस लद्दाख का सबसे बेस्ट है? सो तो सर ये है कि एक ऐसा टूरिस्ट आप जाके विजिट करते हो। तो ऐसा टूरिस्ट तो बहुत सारे, पेंगोंग लेक हो गया, नुब्रा वैली हो गया, तुरतुक हो गया,
लद्दाख के मोनेस्ट्रीज बहुत पॉपुलर हैं, तो वो सारी चीजें हैं। बट आप ऐसा इफ यू वांट टू कनेक्ट विद लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों के साथ जुड़ना है, उनके रहन सहन को देखना है, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस में जो चीजें आपको दिखाई जाती है वो उस कल्चर का बेस्ट होता है। Absolutely. तो आप क्या मिस कर जाते हो? लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल यू मिस इट। तो आप लोगों से जब जुड़ना चाहते हो, आप ऐसी जगह जाओ जहाँ टूरिस्ट नहीं जाती है। तो किसी गांव में जाओ जहाँ पे टूरिस्ट है, तो लोगों के कैसे रहते हैं, लोग कैसे अपने कल्चर के साथ जीते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। ओके मैम। मैम, जब मॉडर्न पॉलिटिक्स आया स्पेसिफिकली 2019 के बाद, जब लद्दाख इंडिया के साथ फुल कनेक्टेड हुआ, तो इसमें कोई चेंजेस आए लद्दाख का लोकल पीपल का अंदर? राइट सर। सो 2019 एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था लोकल लोगों के लिए। एक तो सर पॉजिटिव ये था कि इंडिया के मैप में अभी आप लद्दाख को देख सकते हो। पहले आप जम्मू कश्मीर की तरह जानते हो, तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आप कहाँ से हो। जब मैं बोलती हूँ लद्दाख, तो पूछते हैं कहाँ है। तो किसी ने ये भी बोला था कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख क्यों नहीं बोलते हैं स्टेट को, क्योंकि हम कल्चरली डिफरेंट लोग हैं। तो यूटी होने के बाद लद्दाख इंडिया के मैप पे ऑफिशियली यूटी बन के उभरा, एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई लद्दाख की। लेकिन चैलेंजेस बहुत फेस हुए हैं, अभी भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, क्योंकि लद्दाख से एक ही एमपी आता है सर। Okay. तो लद्दाख का कल्चर बहुत यूनिक है, एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला है, अभी भी वो सब दौर में है। अभी टॉक्स हो रहे हैं दो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनियन गवर्नमेंट के साथ। बट दोनों साइड एक आइडेंटिटी मिला है लद्दाख को, जो जो पहले दबाव हुआ था। फंड्स डायरेक्ट आ रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड लोगों के कंसर्न्स भी हैं बहुत सारे। ओके मैम। अभी जो न्यू दौर चल रहा है मैम, सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया लद्दाख का जो यंग जनरेशन है उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? सर सोशल मीडिया का ये है कि आपको जो एक्सपोजर मिल रही है वो पहले नहीं था। अभी हर जगह लोग जिस तरह से लोग अपने बातों को, अपने चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल्डली अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं, वो सारा अभी इंडिया के हर गांव में, हर घर में जा चुका है। अभी लोगों को पता है कि हम नेता को क्यों चुनते हैं, स्टेट हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है। तो ये सारी चीजें लद्दाखी यूथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। तो आप जैसे अभी यूटी के बाद जो मूवमेंट देखेंगे, 6 शेड्यूल का डिमांड रहा है लद्दाख में, तो आप देखोगे कि यूथ बहुत ही ज्यादा नंबर में बाहर आए हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस लद्दाख में है। तो बहुत सारे यूथ है जो जॉब डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने अपने इस मुद्दे को 6 शेड्यूल के मुद्दों के साथ लिंक किया है। तो इस तरह का एक्सपोजर है, बट अदरवाइज गुड बैड एक्सपोजर दोनों ही रहता है, जिस तरह से आपको पता है, बट गुड एक्सपोजर्स भी हैं इस तरह के। ओके मैम। मैम, ऐसा देखा जाता है कि ट्रेडिशनली ये बिलीव है कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को लोग ये एक डार्टी कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज है, ये चीज है, वो चीज है। तो इसका बारे में आपका क्या व्यू है मैम? पॉलिटिक्स डर्टी है ना गुड है? सम जैसे स्टूडेंट्स आते हैं नए फर्स्ट ईयर में, तो उनसे मैं यही पूछती हूँ कि तुमको क्या लगता है, पॉलिटिक्स डर्टी है कि पॉलिटिक्स अच्छा है। तो सोसाइटी में ये बहुत चलता है कि पॉलिटिक्स से डर्टी, दूर रहो। बट मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि पॉलिटिक्स डिसाइड कि आपकी थाली में क्या होगा। पॉलिटिक्स डिसाइड करता है आपके घर में कितना राशन आएगा। पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा आपके घर का चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा। सो जब पॉलिटिक्स रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो पॉलिटिक्स हमारे आसपास पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। वो ऐसी चीज है जो आपको आप नहीं अवॉइड कर, चाह के भी आप भाग नहीं सकते हो। तो आप किस गाड़ी में आओगे, पैदल आओगे, गाड़ी में आओगे, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तो पॉलिटिक्स इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, और अगर डिसीजन मेकिंग में आपको इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग, तो इट कैन नॉट बी डर्टी, इट इज समथिंग यू शुड बी पार्ट ऑफ। ओके मैम। सो मैम, जो अभी जो न्यू वोटर मान के चले 18 जिसका एज हो रहा है, उसके लिए अगर कोई आपको एक कौन सा लेसन वोट देने से पहले उसको सीखना चाहिए, इस बारे में आपका कोई? सर जब भी नया वोटर होता है जो वोट करने चाहता है, मुझे लगता है उनको ये जानना चाहिए कि उस मैनिफेस्टो में उसके लिए क्या है। क्योंकि आप ये देखोगे कि हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई चैरिटी कर रही है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं बोलूंगी कि गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम खड़ा करते हैं। तो आप ये देखो कि मैनिफेस्टो में आपके लिए क्या है। वोट करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है, और आपके लिए अगर कुछ नहीं है तो आप उस इशू को रेज कीजिए। मैनिफेस्टो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके मैम। सो मैम, अगर सपोज आपको टुमारो आपका एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इंडिया का, है ना? तो आप ऐसा कौन सा चीज चेंज करना चाहोगे? क्या किस लिए चेंज करना चाहोगे? सर मुझे तो ये लगता है कि अभी विमेन जो रिजर्वेशन बिल था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, मैं वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह के एक मेल जो वर्ड होता है,
पुरुषों का जो दुनिया होता है और औरतों की जो दुनिया होती है वो बहुत अलग होती है सर। हम्म। आपके लिए जो चीज़ आसान होगा वो एक औरत के लिए वो पाना मुश्किल होगा सर। तो जब तक इस तरह के रिजर्वेशन बिल्स जो हैं वो लागू नहीं होते हैं, विमेन अपने व्यूज़ को पॉलिसी मेकिंग में वो किस तरह की चीज़ें चाहते हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक चेंजेस नहीं होंगे। ओके मैम, अभी जो एक नया पार्टी आया है, नया पार्टी वो कॉकरोच जनता पार्टी है। एक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या व्यू है मैम? ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका पार्ट बनेगा? सर मुझे तो ये लगता है कि अगर यूथ इतने तादाद में बाहर आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली एक चीज़ तो हमें मानना पड़ेगा कि उनके पास और कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो उनकी चीज़ों को उठा रही है, जो उनके इश्यूज़ मुद्दों को उठा रही है। तो डेमोक्रेसी को अगर हम देखें, इंडिया बना ही सोशल मूवमेंट से बना हुआ है। हमारी शुरुआत ही सोशल मूवमेंट्स के थ्रू है, चाहे वो कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट हो, चाहे उसके बाद हमने जितने जेपी मूवमेंट हो, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। हमारा हिस्ट्री रहा है सोशल मूवमेंट का। तो ये एक बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक ये अच्छी चीज़ है इनफैक्ट हमारे लिए कि हम वो ट्रेडिशन को कंटिन्यू करें। तो मूवमेंट्स को हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए क्योंकि हम निकले ही मूवमेंट से, हमारा जन्म ही मूवमेंट से हुआ है। बट ये है कि अगर यूथ को ये स्पेस नहीं मिल रहा है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो अपने लिए भी बोल सकते हैं। तो मैं तो पॉज़िटिवली देखूँगी क्योंकि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ये बहुत बड़ा चेंज इनफैक्ट पूरी दुनिया इसको देख रही है क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया से वो ग्राउंड पे आए हैं। तो ये एक नया ट्रेंड हुआ है डिजिटलाइज्ड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में डिजिटल से किस तरह का इंटरवेंशन होता है, उस तरह की चीज़ों को हम देखने तो लगे मैम हैं। इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको नया पॉलिटिकल पार्टी घोषित किया जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए एक कॉकरोच जनता पार्टी को? सर एक तो ये है कि अभी पॉलिटिकल किसी मूवमेंट को पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए वो सब बहुत ही लंबा प्रोसेस है क्योंकि आपको फिर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको हर जगह से लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, उतना आपको सीट होना चाहिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह घोषित किया जाए आपको। बट ये भी है कि इतने सारे लोगों को क्योंकि अभी एक इश्यू पे लोग साथ आए हैं, लेकिन हम अभी नहीं जानते कि आइडियोलॉजी क्या होगा कांग्रेस जनता पार्टी का, वो किस आइडियोलॉजी से चलेगा, उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसमें अदर कास्ट की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तब तक उसको एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा सर। वो तो सिर्फ एक अभी जितना मुझे समझ है वो तो सिर्फ एक मुद्दा लेके चलते हैं मैम, जो है यूथ का पेपर जॉब और पेपर लीकिंग, ये सब चीज का। तो तो वो अभी हम उसको एक सोशल मूवमेंट की तरह देख सकते हैं सर, लेकिन पार्टी बनने में मुझे लगता है अभी बहुत ही लंबा चलना पड़ेगा इस ओके मैम, कॉन्वर्सेशन ओके ओके। सो मैम आपका हिसाब से क्या लग रहा है कि 21st सेंचुरी में कौन सा ग्रेटेस्ट थ्रेट है में। इंडिया के लिए? Being- हाँ, सर पूरे जैसे जिस डेमोक्रेसी को हम जानते हैं हम यही बोलते हैं कि इट्स फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। हम्म, तो डेमोक्रेसी को फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल क्या बनाती है? एक है वोट। हम्म, वोटिंग के थ्रू डिसाइड होता है कि कौन आपको रिप्रेजेंट। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा थ्रेट अगर वोट को लेके इलेक्शन कमीशन को लेके वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहां के वोट्स रिक्ट हो रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि उसी के थ्रू लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। कि लद्दाख किस लिए फेमस में है? इसका इसका यूनिकनेस क्या है? सर तो एक तो यूनिक लैंडस्केप है, बहुत बढ़िया लैंडस्केप है, आपको भी जाना चाहिए। दूसरा कल्चर है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तीसरा वाइल्ड लाइफ है, बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग तरह के एनिमल्स बर्ड्स देखने को मिलेगा सर। ओके मैम, एक दो एनिमल्स बर्ड का नाम बताओ मैम जो इधर इंडिया जैसे में। ब्लैक नेक्ड क्रेन है सर ओके एक, दूसरा याक और पश्मीना गोट है। ओके मैम। सो मैम अभी रैपिड फायर सेशन होगा। ओके सर। सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर सेशन में मैं बोलूँ, एक ऐसा कोई लीडर, जो लीडर एक ही लीडर अगर आपको चुनना है जिसको आप एडमायर करते हो, ऐसा कौन सा लीडर होगा और क्यों होगा? सर मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को ही मानूंगी क्योंकि जिस समाज से वो बाहर उभरे हैं और उन्होंने जो किया उसका फल अभी भी लोग कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से हम जानते हैं कि इंडिया इज अ वेरी कास्टेड सोसाइटी, अभी भी हम 21st सेंचुरी में भी हम वहां से उभरे नहीं हैं। तो बाबा साहब हमेशा रहेंगे सर क्योंकि बहुत ही लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो बहुत ही फार साइटेड थे। 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया और वहां से अभी तक आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के लाइफ्स को इम्पैक्ट किया जो बाबा साहब के काम। ऐसा कौन कौन सा पॉलिटिकल मीथ है जो मीथ अभी मतलब बास्ट आउट होना चाहिए? पॉलिटिक्स इज डर्टी। पॉलिटिक्स इज डर्टी। यस। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि ऐसा कौन सा जो न्यू सिटी जो जो अभी वोट देने के लिए आ रहा है कि जिसका एज है, तो वो ऐसा उसको कौन सा एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन उसको हमेशा खुद को मतलब जिज्ञासा करना चाहिए ऐसा? जब न्यू जनरेशन जब वोटिंग करती है हम्म, तो मुझे लगता है एक तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए कि उनके लिए क्या है, दूसरा उनके लिए क्या है मैनिफेस्टो में, ये दो चीज उनको आनी चाहिए। ओके।
ऐसे वन बुक में जो बुक आप सजेस्ट करोगे कि न्यू Of जनरेशन? course, Constitution of India. Constitution. There is no replacement. to ओके, it. और एक वर्ड जो वर्ड इंडियन फ्यूचर को डिस्क्राइब करना। India's future promising. ओके, क्या मैडम? लद्दाख का है सर। सो मैडम व्यूअर के लिए कुछ गुण अगर लद्दाख लैंग्वेज में कुछ बोल दे तो बढ़िया होगा। सर तो मैं 2 लाइन्स गाती हूँ, फोक सॉन्ग है एक, और वहाँ के जो एक पॉपुलर सिंगर है मुरुग नामग्याल, वो पद्मश्री हैं, अवार्डी हैं, तो उनके गाने का 2 लाइन हो जाए। सेर तंग चूरो यू तंग मोती क्यो तुम नाला दंजसनी रंगी रीतांग सी में तो छांगमा ज्ञानचा जोस्ते खेतला तागिन। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसका मतलब बताओगे मैम? ये चाहिए? मीनिंग? अच्छा, इसका मीनिंग ये है सर कि गोल्ड, हाँ। सिल्वर, मोती मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन माउंटेन्स में, पहाड़ों में जितने फूल हैं उन सब का मैं माला बना के तुम्हें पहनाऊंगी। वाह। यस। So it's been a once again it's been a nice pleasure, ma'am. So you are here. Thank you so much, Thank you so ma'am, much, for sir. coming here Thank you so and much. delight the audience. So thank you so much. So thank you so much. Hope you like it.